मेरा विष पूरे संसार का विनाश कर देगा और जीवित और निर्जीव का मैं अंत कर दूंगा और विष्णु भी मुझे रोक नहीं पाएगा। ये हलाहल तो सारे ग्रहों को भी नष्ट कर रहा है। यदि विष्णु जी ने कुछ नहीं किया तो सब समाप्त हो जाएगा। प्रभु, कोई तो उपाय होगा इस विष से बचने का। एक उपाय है जिनमें सब लय होते हैं। यदि इस विष को भी वह स्वयं में लय कर ले तो इसे नियंत्रित किया जा सकता है। महादेव, शिव शंकर ऐसे ही भूतनाथ नहीं कहलाते। वो भूत, प्रेत, पिशाच, निशाचर सबको अपनाते हैं। उनके लिए ना ही कोई सही है और ना ही कोई गलत। सबको एक ही दृष्टि से देखते हैं। कोई बहुत ही महत्वपूर्ण पद पे आसीन हो या विश्व से तिरस्कृत, संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं जो उनमें लय न लेता। जब कोई उनसे वरदान मांगता है तो एक बार उसके परिणाम के बारे में सचेत अवश्य करते हैं, किंतु तब तक लौटने नहीं देते जब तक उसकी इच्छा पूरी ना हो। इसीलिए तो वो भोलेनाथ कहलाते हैं। केवल वो ही है जो इस काल कूट को अपने भीतर समाहित कर सकते हैं। केवल वो ही हैं जो इस संसार को विनाश से बचा सकते हैं। बाबा, ये पौष्टिक आहार मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसका सेवन नहीं कर सकती मैं। यदि मेरा पुत्र यहाँ होता तो वो इसे अवश्य चखता और ये सिद्ध कर देता कि इसमें कोई विष नहीं है। किंतु तेरा पुत्र तो यहाँ है नहीं। यहाँ तो केवल हम दोनों ही है ना। तो या तो तू वो कर जो मैं कह रहा हूं, या फिर मुझे मेरी अवस्था पर छोड़ दे। वैसे तो तू अति देवो बाबा के मंत्र का जाप करते नहीं थकती, और अब तुझे इस अतिथि देवता के लूटने का तनिक भी भय नहीं है। संकट में है ब्रह्मांड, विष से मचा हाहाकार। जीवन की मृत्यु से रक्षा करो, हम करें त्राहिमाम। पाहि माम प्रभु पाहि माम, पाहि माम शिव पाहि माम। मंथन से प्रकट हुआ हलाहल, जीव जंतु होने लगे ओझल। आह्वान करें आपका, रक्षा करो करे त्राहिमाम। पाहि माम प्रभु पाहि माम, पाहि माम शिव पाहि माम।
अगर विंता माँ ने ये जहरीला खाना खाया तो उनकी मृत्यु निश्चित है। हे परमपिता, हे प्रभु विष्णु, मेरी भक्ति स्वीकार करें। यज्ञशिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वगम पापायि पचन्त्यात्म कर्म। मंत्र का जाप तो कर लिया, किंतु इसका अर्थ भी पता है। जो आध्यात्मिक और धार्मिक व्यक्ति भोजन नारायण को प्रसाद के रूप में अर्पित करने के बाद ही ग्रहण करते हैं, वो सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। पर वो सभी व्यक्ति जो भोजन को अपने स्वाद और आनंद का साधन बनाते हैं, वो भोजन नहीं, साक्षात पाप का भक्षण करते हैं। बस बस, ज्ञान की बातें करने में समय नष्ट मत कर, शीघ्र खा। भूख के कारण मेरे पेट में सर्प लौट रहे हैं। खा। मैं ये भोजन कैसे खा सकती हूँ? मैं तो शाकाहारी हूँ, किंतु मेरे पास और कोई पर्याय भी तो नहीं। चलो अच्छा है, आज इस दासी से भी छुटकारा मिल जाएगा। फिर इस बुढ़े को इस कुटिया के 7 महल के बाहर फेंक दूंगा। महादेव, प्रभु, आप अपने भक्तों के कष्टों से अनभिज्ञ नहीं। समुद्र मंथन में इस कालकूट नामक दैत्य के हलाहल विष से न केवल क्षीर सागर में बल्कि समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया है। हे महादेव, यदि आपने शीघ्र ही कोई उपाय नहीं निकाला तो ये सारा संसार नष्ट हो जाएगा।
ये कैसे हुआ? ये खीर कैसे बन गई? तेरे विष्णु ने तेरी सहायता की होगी। तू ही तो कहती है ना, तेरा विष्णु कुछ भी कर सकता है। सत्य कहा आपने। अवश्य ही मेरे प्रभु ने मुझ पर दया की है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, बहुत बहुत धन्यवाद। ये दोनों क्या कह रहे हैं? लगता है तुझे मेरे प्राणों की कोई चिंता नहीं है। पहले ही इतना समय नष्ट हो गया है, अब भी तू तेरे विष्णु के गुणगान करने में समय बिता रही है। समझ गया मैं, भोजन में विष नहीं है। ला दे। ये कैसे संभव है? मेरे विष का इन दोनों पे कोई असर क्यों नहीं हो रहा? किसी को भी इसके बारे में कोई भनक नहीं लगनी चाहिए। पहले से ही एक रहस्य पेट में छिपा कर रखा है, फिर दूसरा रहस्य। मैं भी वही सोच रहा था तक तू हमसे एक नहीं संभलता, अभी दूसरा रहस्य कैसे संभाल लेंगे? चल। तू चाहे कितना भी शक्तिशाली हो कालकूट, किंतु मेरे होते हुए तेरा यहां प्रवेश असंभव है। आज तपन बहुत है हवा में। तनिक हवा कर दे। जी जी बाबा। कालकूट की हलाहल से संसार की रक्षा का केवल एक ही उपाय है। इस विष को मुझे स्वयं ही ग्रहण करना होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते स्वामी। मुझे करना पड़ेगा देवी। आप बाध्य नहीं हैं। मुझे ऐसे मत देखिए स्वामी। आप जो मुझसे कहना चाहते हैं मैं वो सुनना ही नहीं चाहती और ना ही समझना चाहती हूँ। आप जिसे ग्रहण करने की बात कर रहे हैं वो हलाहल है, कालकूट का विष। उससे अधिक विषैला इस पूरे संसार में और कुछ भी नहीं है प्रभु। इसीलिए सृष्टि के आरंभ में उसे समुद्र के तल के नीचे इतनी गहराई में दबा दिया गया था। जो कुछ भी उसके मार्ग में आता है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बचती है तो केवल उसकी स्मृति। प्रभु, किस संकट विकट है,
परंतु नारायण को इस मंथन से पहले सोचना चाहिए था। सृष्टि के पालन करता है नारायण। आप ये जानती हैं देवी, उन्होंने वही किया जो उनका धर्म था। मुझे वही करना है जो मेरा धर्म है। यदि मैं कालकूट को स्वयं में लय नहीं करूंगा, फिर कौन करेगा? सबके प्रति धर्म स्मरण है आपको, परंतु अपनी पत्नी के प्रति उसके पति का क्या धर्म होता है स्वामी? सारी संसार की रक्षा के लिए आप स्वयं की बलि देना चाहते हैं। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि यदि आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? यदि सृष्टि ही नहीं बची तो हम दोनों होकर भी क्या करेंगे प्रिय? भगवान भक्त की भक्ति में बंधे होते हैं। यदि भक्ति नहीं रहे तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। जो मन में आए करना चाहते हैं आप। आपने निश्चय कर ही लिया है तो मेरा कहना ना कहना क्या अंतर पड़ता है? अंतर पड़ता है देवी, बहुत अंतर पड़ता है। मैं शिव हूं क्योंकि आप मेरी शक्ति हैं, और आपके साथ के बिना मेरा विष को ग्रहण करना असंभव होगा। स्वामी, यह क्या करने के लिए कह रहे हैं मुझसे? आप चाहते हैं कि स्वयं एक सुहागन अपने पति को विष का प्याला देती? ये नहीं होगा मुझसे प्रभु, ये नहीं होगा। अब तक महादेव ने कुछ किया क्यों नहीं? अग्निदेव, ये इतना सरल नहीं है। वो महादेव हैं, स्वयं भगवान हैं। उनके लिए क्या कठिन और क्या सरल। हाँ, वो भगवान है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि उनमें भावनाएं नहीं है। भगवान वो सब कुछ करने में सक्षम है जो इस संसार में और कोई नहीं कर सकता। परंतु इसका अर्थ ये नहीं कि ऐसा करने के लिए शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक शक्ति नहीं लगती। जिस हालात को हम पल भर के लिए सहन तक नहीं कर पा रहे थे, उसे पूरा का पूरा धारण करने वाले हैं महादेव। जब भक्त संकट में हो तो उसकी रक्षा करने के लिए भगवान दौड़े चले आते हैं, परंतु जब भगवान किसी दुविधा में हो तो उनका साथ कौन देगा?